हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। बांग्लादेश की अगर आप पॉपुलेशन देखते हो तो 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश की वो मुस्लिम है। रिलीजन अगर देखा जाए उनका तो मुस्लिम है। तो बांग्लादेश का सेक्युलर रहना कितना इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के लिहाज से। तो एक तो इस खित्ते में जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, बट हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम राइट्स होते रहते हैं। अलग अलग छोटे छोटे गांव में हम लोग ये चीज़ें अक्सर देखते हैं कि लोगों के बीच में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ के लोग ज़्यादा रेडिकल हो रहे हैं। उसके रिस्पॉन्स में कुछ हिंदू ग्रुप्स हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, एक्सट्रीमिज्म हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये राइट्स क्रिएट कर देती है। तो इसी का एग्जांपल होता है कि कहीं पे टेंपल पे अटैक हुआ, कहीं पे मस्जिद पे या मॉस्क पे अटैक हुआ। तो बांग्लादेश एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है साउथ एशिया में, ताकि ऐसे हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है उनके बीच का जो स्ट्रेस है वो जिसे कम किया जा सके। इसके लिए एक बांग्लादेश एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वन ऑफ द रीज़न, अगर हम लोग 1947 देखते हैं कि 1947 में इंडिया एक आज़ाद हुआ और साथ ही साथ इंडिया का पार्टीशन हुआ, यानी कि इंडिया 3 टुकड़ों में बट चुका। एक था बीच वाला इंडिया, फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो जो आज का ईस्ट पाकिस्तान है उसे हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। बाद में 1972 में एक अलग कंट्री बना। बट ये जब से पार्टीशन हुआ ना, तब से ये 2 रिलीजन्स के बीच में, हिंदू और मुस्लिम, ये 2 रिलीजन्स के बीच में और ज्यादा टकराव बढ़ चुका है। तो 1972 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अवामी लीग पार्टी थी। अवामी लीग पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड डाला था। मतलब मैं सच में एक शेख मुजीबुर रहमान एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर है साउथ एशिया की। अगर हिस्ट्री देखते हैं अपन तो हम लोग अक्सर इंडिया में हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बट अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान एक काफ़ी बड़ा नाम है, जिन्होंने एक अलग कंट्री मिलने के बाद भी उन्होंने सीधा प्रपोज किया कि नहीं, मैं इस कंट्री को सेक्युलर बनाना चाहता हूं। उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। तो बट जैसे उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री सत्ता में आ गई। इधर जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री पावर में आ गई, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी मिलिट्री का रूल आ गया। जब भी मिलिट्री का रूल आ गया है, भले ही वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, मिलिट्री ने पूरी स्टेट का एक इस्लामाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं तो जनरल जिया उल हक ने उसने काफ़ी ज़्यादा इस्लामाइजेशन पे जोर दिया। हम लोग अगर 1970 के पहले का पाकिस्तान देखते हैं तो काइंड ऑफ मॉडर्न थिंकिंग थी वहाँ पे, बट जब जनरल जिया उल हक आया तो उन्होंने काइंड ऑफ इस्लामाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसी तरीके से बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान जब आए 1979 में, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही पहला काम किया कि सेक्युलरिज्म वर्ड को बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। और 1988 में जनरल इरशाद जब आए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश का इस्लाम जो है बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन होगा। स्टेट रिलीजन मतलब कंट्री का तो कोई वैसे रिलीजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कंट्री सेक्युलर है तो उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया का स्टेट रिलीजन कोई नहीं है। नेपाल, भले ही नेपाल और इंडिया हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज है, बट
हम दोनों सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री है इसका मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट किसी रिलीजन को नहीं देखती है। स्टेट विल ओनली फोकस ऑन इट्स अ सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अ रिलीजन। बट बांग्लादेश में 1988 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, यानी स्टेट रिलीजन बांग्लादेश का इस्लाम है। उसके बाद 2008 में जब शेख हसीना गवर्नमेंट फिर से इलेक्शन में उन्होंने सत्ता हासिल की, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने फिर से बांग्लादेश को एक सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया। बट वो बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन नहीं हटा पाई। तो आज के डेट में बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है, साथ ही साथ बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारी कंट्री सेक्युलर है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारे कंट्री का रिलीजन इस्लाम है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो शेख हसीना अभी रिसेंटली कुछ टेम्पल्स वगैरह के राइट्स हुए थे, तो बांग्लादेश के एक मिनिस्टर है मुराद हसन करके, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में वो एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि हम जल्द ही बैक टू 1972 के सिचुएशन में जाने वाले हैं। मतलब हम लोग जो बांग्लादेश का कोई एज इस्लाम स्टेट रिलीजन नहीं हो सकता, हमारे स्टेट सेक्युलर रहेगी, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। तो ये अगर डिसीजन आने वाले फ्यूचर में शेख हसीना गवर्नमेंट ले लेती है और स्टेट रिलीजन को हटा देती है, तो बांग्लादेश एक साउथ एशिया में एक मिसाल कायम करेगा। और साथ ही साथ में शेख हसीना गवर्नमेंट को वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनके प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फोकस्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैंने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि बांग्लादेश में मदरसों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तकरीबन 13,000 से लेके 30,000 तक मदरसा है और काफ़ी मदरसा स्टेट फंडेड भी है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें इलेक्शन जीतने के लिए करनी पड़ती है, आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते। बट फिर भी अगर शेख हसीना गवर्नमेंट आने वाले सालों में अगर बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन हटा देती है, तो ये सबसे बड़ी बात होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। और एक दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि कंट्री मेजॉरिटी मुस्लिम होकर भी एक सेक्युलर कंट्री रह सकती है विदाउट हैविंग एनी स्टेट रिलीजन। तो आई होप कि ये जल्द से जल्द हो जाए, और शेख हसीना अगर ऐसा करती है तो वो साउथ एशिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर कही जाएंगी आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।